हरियाणा कांग्रेस में इस समय खींचतान है, उथल पुथल है, क्योंकि चौधर की जंग है जो शुरू हो चुकी है। कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल ने पूर्व सीएम हुड्डा से मुलाकात की है। संगठन स्तर पर नियुक्तियों की तैयारी पर चर्चा हुई है और इसी तैयारी को लेकर घमासान है। नियुक्तियों को लेकर दरअसल कुमारी सैलजा और हुड्डा के बीच तनातनी है। हुड्डा समर्थक विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। आज भी केसी वेणुगोपाल से हुड्डा समर्थक विधायक मिलने पहुंचे। केसी वेणुगोपाल आज दफ्तर नहीं आए तो विधायक प्रभारी के पास पहुंच गए। लीडरशिप परिवर्तन को लेकर आलाकमान पर ये विधायक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि परिवर्तन नहीं होने पर क्या पूर्व सीएम हुड्डा कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। हालांकि हुड्डा का अब तक कोई बयान सामने नहीं आया। हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी का क्या असर पड़ेगा, सियासत पर कितना असर पड़ेगा, इसी पेशकश में समझने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं खास पेशकश, हरियाणा कांग्रेस में चौधर की जंग। और एक खास पैनल हमारे साथ इस समय हमारे साथ राजकुमार सिंह हैं जो कि संपादक हैं दैनिक ट्रिब्यून के, वीरेंद्र सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार पानीपत से और देवेंद्र कथुरिया ब्यूरो चीफ पानीपत के, साथ ही तरुण कालरा हमारे सहयोगी विशेष संवाददाता भी जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये जंग किस ओर जा रही है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में ये सभी विधायक हुड्डा कैंप के माने जाते हैं। हुड्डा के समर्थन में ये सभी विधायक संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिलने पहुंचे हैं। लंबे इंतजार के बाद वेणुगोपाल जब दफ्तर नहीं पहुंचे तो इन विधायकों ने प्रभारी विवेक बंसल के दफ्तर का रुख किया। बीते रोज भी इसी तरह से कई विधायकों ने केसी वेणुगोपाल से मुलाकात करने में सफलता हासिल की थी, लेकिन प्रभारी विधायकों के रोष को पार्टी में विरोध के स्वर की तरह नहीं ले रहे। हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल के मुताबिक संगठन निर्माण के चलते जो लिस्ट तैयार हुई है उसे लेकर नेताओं के बीच मंथन कर जल्द मामला सुलझा लिया जाएगा। देखिए, बहुत सी चीजें होती हैं। विधायकों से मिलना क्या बहुत ऐसी असामान्य आपको चीज लगती है? विधायक हमारी पार्टी का बहुत मजबूत, बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है और विधायकों से सलाह मशवरा समय समय पर होना भी चाहिए। उसी प्रक्रिया का, उसी श्रृंखला की ये प्रक्रिया है। देखिए, लिस्ट को लेकर खींचतान तो स्वाभाविक है, तो होनी भी चाहिए। जहाँ इतने नेता हैं, इतने सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, तो वो बात वो चलता है। वो एक प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है राजनीतिक संगठन को जब गठन होता है। और जब वहाँ जहाँ जिस प्रदेश में 6 वर्ष से कोई गठन नहीं हुआ है, तो वो बहुत सामान्य प्रक्रिया है और कर रहे हैं हम लोग। जो अवरोधक आ रहे हैं उनको पार कर रहे हैं और जल्दी अपने लक्ष्य की ओर हम लोग पहुँचेंगे। प्रभारी विवेक बंसल ने पूर्व सीएम से मुलाकात भी की थी। संगठन स्तर पर नियुक्तियों को लेकर कुमारी सैलजा और हुड्डा में तनातनी छिड़ी है। सिर्फ ऐसा ही नहीं कहा जा सकता। दरअसल विधायकों की नाराजगी हुड्डा के एक बड़े प्लान की ओर इशारा कर रही है। प्रभारी बेशक कुछ खुलकर न बोलें, लेकिन उन पर दबाव कम नहीं है। हरियाणा में चौधराहट की लड़ाई हुड्डा और उनके राजनीतिक भविष्य के साथ साथ कांग्रेस का भविष्य भी तय करेगी। ओपी चौटाला की जेल से छूटने के बाद खुद को एकमात्र बड़ी जाट नेता के विकल्प के तौर पर स्थापित करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा मोर्चेबंदी में जुटे हुए हैं। यहाँ सब कुछ बहुत सामान्य है, सब कुछ बहुत स्थिर है। कल मैं झज्जर जा रहा हूँ कार्यक्रम में सम्मिलित होने और हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं गति के साथ। 10 को मैं भिवानी में हूँ और इसी तरीके से कार्यक्रम लगे हुए हैं। हम लोग इस समय हमारी जिम्मेदारी है स्वस्थ विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करना। देखिए, चल रहा है एक बैठक में सब जो कुछ उसका निचोड़ नहीं निकलता है। सब औपचारिकताएँ बहुत सी होती हैं, बहुत से बिंदु होते हैं जिन पे विचार विमर्श होता है और उसके पश्चात ही कोई निष्कर्ष निकलता है। तो बैठकें हो रही हैं, सबके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सवाल जल्द ही जवाब की दरकार रख रहा है, लेकिन दिल्ली दरबार अभी ऐसे ही बहुत प्रदेशों में पड़े अंतर्द्वंद से जूझ रहा है। क्या हरियाणा की राजनीति को आलाकमान नजरअंदाज करने का खतरा मोल लेगा या फिर हुड्डा अलग पार्टी का बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे?
तरुण कालरा, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि इस समय दिल्ली दरबार जो है, कांग्रेस का दरबार, वो कई फ्रंट पर लड़ रहा है। तरुण, सबसे पहले आपके पास आते हुए, तो चूंकि 3 दिनों से हम तस्वीरें यही देख रहे हैं, जो हुड्डा समर्थित विधायक हैं वो दिल्ली में जमे हुए हैं। 3 दिनों से मेल मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है और आतुरता इतनी कि आज जब केसी वेणुगोपाल नहीं मिले तो तुरंत वो विवेक बंसल के पास पहुंच गए। ऑडियो नहीं है। चलिए तरुण के पास रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले राजकुमार जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दरअसल हरियाणा की खींचतान कोई नई तो नहीं है, बहुत पुरानी है और हम लगातार देख भी रहे हैं। चौधर की ये जंग है। अभी हम विवेक बंसल को भी सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि ये सामान्य प्रक्रिया है, विधायकों से मिलना एक अच्छी बात है, एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जितना वो सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहे थे उतना ही जटिल मसला है। राजकुमार जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट है। वीरेंद्र सोनी जी, आपके पास आते हुए, कल भी हम इसी मुद्दे पर लगातार ये जानने की, समझने की कोशिश कर रहे थे कि चौधर की इस जंग में कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, हुड्डा को कितना फायदा होगा, कुमारी शैलजा को नफा या नुकसान, यही समझने की कोशिश कर रहे थे। आज भी हमने देखा सोनी जी कि जो विधायक हैं पहले केसी वेणुगोपाल से मिलने पहुंचते हैं, वो जब नहीं मिलते हैं दफ्तर में तो फौरन विवेक बंसल के दफ्तर पहुंच जाते हैं मिलने के लिए। विवेक बंसल तो ये कह रहे हैं कि सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन दरअसल जितना वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी ये जानते हैं कि कितनी कठिन इस समय, कितना दबाव कांग्रेस के ऊपर। देखिए, ये जो कांग्रेस का घटनाक्रम चल रहा है, इसमें ना तो हुड्डा की हार है और ना जीत है। ये स्थिति ऐसी ही रहने वाली है, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। या कुमारी शैलजा ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहेंगी। हुड्डा एक संदेश देना चाहते थे कि वो वर्चस्व में उनका सबसे आगे हैं, उनकी श्रेष्ठता है, वो जो संदेश देना चाहते थे उसमें वो सफल रहे हैं। जहां तक हुड्डा के अलग पार्टी बनाने की बात है, मुझे इसमें कोई संभावना नजर नहीं आती, क्योंकि वो अतीत में जानते हैं, चौधरी भजनलाल जी ने हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई, चौधरी बंसीलाल जी ने हरियाणा विकास पार्टी बनाई, तो उनका हश्र क्या हुआ, अंततः उनको कांग्रेस में वापस ही लौटना पड़ा। तो इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग पार्टी बनाने का जोखिम नहीं लेंगे और ना ही ये विधायक उनके साथ ऐसा जाने वाले हैं, उनको इस बात का मालूम है। तो इसलिए अलग पार्टी तो बनाने की कोई बात नजर आती नहीं। हालांकि दबाव बनाने की कोशिश उनकी अवश्य रहेगी। देखिए, पहले जो विवेक बंसल जी हैं, जो प्रदेश के प्रभारी हैं, हालांकि उनका कद जो है हुड्डा जी के मुकाबले काफी छोटा है, लेकिन उन्होंने जो है हुड्डा जी से लिस्ट मांगी थी। तब हुड्डा जी ने लिस्ट देने में जो है आनाकानी की, कोरोना काल चल रहा था, तो ऐसे लगता कि हरियाणा कांग्रेस को भी कोरोना है, तो इसलिए स्थिति से उभरने में समय लगेगा। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस को एक अच्छा भविष्य दिखाई दे रहा है हरियाणा के अंदर, तो इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं, उसमें वो सफल रहे हैं। और कुमारी शैलजा को नहीं बदला जाएगा, अगर बदला जाएगा तो गलत संदेश जाएगा कि कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया है। वो अपनी ताकत दिखाना चाहते थे हुड्डा जी, उसमें वो सफल रहे हैं और स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन एक बात है कि जो जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष और जो प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा होगी, उसमें हुड्डा गुट को जो है पर्याप्त मान सम्मान दिया जाएगा, अन्य गुटों में भी समन्वय और सामंजस्य बनाया जाएगा। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कुमारी शैलजा को बदलने का ये मतलब जाएगा, ये आशय लिया जाएगा कि कांग्रेस हाईकमान ने आत्मसमर्पण कर दिया है। और हुड्डा जी को इस बात को मालूम है कि इस तरह कुमारी शैलजा को नहीं बदला जाएगा। कभी उनके कहने पे अशोक तंवर जी को बदल दिया गया, आप कुमारी शैलजा को बदल दिया, तो इस तरह एक गलत संदेश जाएगा और हुड्डा जी इस बात को नहीं, वो वक्त दबाव बनाएंगे। एक बात बड़ी स्पष्ट है कि कल जब वेणुगोपाल जी से मुलाकात हुई, कांग्रेस विधायकों की मुलाकात हुई, तो इन विधायकों से पूछा गया कि आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है, आपने पार्टी के नीतियों और कार्यक्रमों में कितना भाग लिया, आपकी क्या परफॉर्मेंस है। जब रिपोर्ट कार्ड पूछा गया तो ये जो इतने भी कांग्रेस के विधायक थे ये डिफेंसिव हो गए, क्योंकि उनको ये बात था, उन्होंने कहा हम तो चाहते हैं कि संगठन बनाया जाए। तो मतलब इनका भी रिपोर्ट कार्ड वेणुगोपाल जी ने जब पूछ लिया तो ये एक रक्षात्मक और बचाव की मुद्रा में आ गए। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस का संगठन तो बनना ही बनना है, और संगठन बनने से विधायक ये चाहते हैं कि उनके समानांतर जो है व्यवस्था ना खड़ी हो, विधायकों को भी पूछा जाए, कुछ विधायकों को जिलाध्यक्ष बनाया जाए और कुछ विधायकों को पार्टी संगठन में महत्व दिया जाए, बस इतनी सी लड़ाई है। राजकुमार जी, जैसा कि सोनी जी कह रहे हैं कि एक सिर्फ मैसेज देने की कोशिश हुड्डा की
क्या ये सिर्फ मैसेज देने की कोशिश है, वास्तव में दबाव, ये प्रेशर टैक्टिक्स है कि संगठन की चूंकि तैयारी हो रही है, सूची बन रही है, तो जो उनके समर्थित लोग हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके नेता आसपास के हैं, उनको संगठन में वर्चस्व हासिल हो, इसकी ये जंग है? देखिए, जो तात्कालिक मकसद रखता है वो तो यही है संगठन ढांचे की घोषणा अब हफ्ते 10 दिन में होनी है, और अगर ये नवीन शुरू नहीं हुई होती तो हो सकता है सबसे हो जाती। तो पहली कोशिश तो यही है कि कहीं जो संगठन का ढांचा है वो एक तरफ हो जाए। दूसरा, हमें चाहिए कि कांग्रेस में हर राज्य में जहां भी 2-2, 3-3 छक्के होते हैं और अक्सर होते हैं, उनके बीच कहीं न कहीं रस्साकशी अपने वर्चस्व को चलती रहती है। अगर आप थोड़ा सा पीछे हरियाणा को ही देख लें तो 2018 और 19 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले भी इस तरह की और लगभग कयास का लगाया जाने लगा था जब वो हुड्डा की क्रांति यात्रा के बाद की तो नई पार्टी की घोषणा कर सकते। तो तब भी ताकि लड़ाई ये थी कि संगठन में कांग्रेस में उनको उनके कद के हिसाब से हिस्सेदारी टिकटों में और बाकी चीजों में दी जाए। तो वही हुआ, हुड्डा को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई, विधायक दल का नेता बनाया गया उस समय, और शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया टिकटों का, क्योंकि हुड्डा हरियाणा में बड़े जनाधार वाले नेता हैं, उनको उसी हिसाब से हिस्सेदारी टिकटों में दी गई। कहीं न कहीं उनका जनाधार बढ़ा है, ऐसा उनका आकलन है। क्योंकि पिछली बार जो 10 सीटें जेजेपी को मिली और वो मिली जो किसानों के भाव वाले इलाके हैं, तो तब लगता है कि वहाँ जेजेपी का जनाधार घटा होगा और उसकी जगह उनको बढ़त मिलेगी। तो वही चाहते हैं कि आप जब संगठन बनने वालों हैं तो वो अपने को महत्वपूर्ण जिलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर हिस्सेदारी दिला पाए। पहले मकसद ये है। दूसरा मकसद ये है कि अब राजस्थान में कांग्रेस में अंतर कलह दोबारा सरकार होने लगा है। करेंगे जो बार आपने वायदा किया था उसको पूरा करिए, उनके समर्थकों को हिस्सा दिलाइए संगठन में, सत्ता में। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू महत्वपूर्ण चाहते हैं, तो ये समय भी भूपेश हुड्डा और उनके समर्थकों को लगा होगा कि वो आला कमान पर दबाव बना करके अपने लिए सही भूमिका और अपने कद के हिसाब से संगठन में हिस्सेदारी पा सकते हैं। ये बात है कि शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष ने लगभग डेढ़ साल हुआ है, और उस 1.5 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसके आधार पर शैलजा को उनके पद से हटाने की मांग की जाए। भूपेश सिंह हुड्डा आपके लिए संगठन में हिस्से की मांग करते हैं, पद की मांग करते हैं, वो जायज है उनके कद के हिसाब से, उनके जनाधार के हिसाब से। लेकिन शैलजा को हटाने की मांग का कोई तार्किक आधार नहीं है। तरुण, अगर आपके पास आवाज आ रही है तो ये सवाल आपसे, क्योंकि 3 दिन से हम देख रहे हैं रस्साकशी लगातार जारी है। विधायक कभी केसी वेणुगोपाल से मिलते हैं, कभी विवेक बंसल से मिलते हैं, कुमारी शैलजा राहुल गांधी से मुलाकात करती हैं, एक के बाद एक लगातार बैठकों का दौर लगातार जारी है। बॉडी लैंग्वेज इन विधायकों का क्या बता रहा है? क्या मीडिया से रुककर बात करने की इन्होंने कोशिश भी की? देखिए, आज भी जब तमाम विधायक केसी वेणुगोपाल से नहीं मिल पाए और उनकी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए थे, तब हम गुपचुप तरीके से वहां पर गए और कहा कि इस तरह से मीडिया कर्मी हैं, ऑफ रिकॉर्ड आप बताइए कि क्या वाकई कुमारी शैलजा को हटाया जाना चाहिए, या वाकई लग रहा है कि वहां पर उनकी अगुवाई में संगठन कमजोर हो रहा है। तो पहले तो वो बोल रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं आप रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस परिप्रेक्ष्य में इंपॉर्टेंट है कि सभी विधायक अपनी विधानसभाओं से उठकर सीधा यहाँ पर नहीं आए, वो हुड्डा के घर पर थे। लिहाजा अगर वो बैठक करके केसी वेणुगोपाल या फिर विवेक बंसल से जाते भी हैं तो वो शाम में हुड्डा के यहाँ पर ही रहेंगे। तो हर एक चीज पर बारीक नजर हुड्डा कैंप की बनी हुई है कि कौन कौन विधायक कहाँ पर था, कैसे कैसे मिला, 5-5 के समूह के अंदर मिला, इंडिविजुअली मिला, उसने क्या क्या कहा। मीडिया कर्मियों से भी जानने की वो कोशिश करते हैं कि कुछ विधायकों ने कुमारी शैलजा का कहीं साथ तो नहीं दिया, कोई ऐसा सोर्स तो नहीं है आपको जो बता पाए कि इस विधायक ने
हुड्डा की तारीफ ना करते हुए कुमारी शैलजा की तारीफ की। तो विधायक भी जान रहे हैं कि ये दो बड़े नेताओं के बीच की लड़ाई है और वो किसी का भी प्यादा ना बने, लेकिन जब उनका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आ जाता है, वो खुद वहां पर सामने आकर कैमरे के आगे भी कल वो बोले कि हुड्डा को अगर दिया जाएगा नेतृत्व तो वहां पर पार्टी को बेहतर नतीजे पंचायत के चुनाव के अंदर और निकाय के चुनाव के अंदर मिल सकते हैं। और अगर हुड्डा समर्थित लोगों को संगठन में भी प्रमुखता दी जाएगी तो पार्टी वहां पर और ज्यादा मजबूत होगी। लिहाजा ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि जो विधायक हैं वो गुपचुप तरीके से मीडिया के कैमरे के सामने तो हुड्डा की तारीफ कर रहे हैं और अंदर जाकर कुमारी शैलजा का समर्थन वहां पर करेंगे, ऐसा नहीं है। जो भी विधायक यहाँ पर उपस्थित थे, जैसे कि आज भी जो विधायक बैठक करने के लिए केसी वेणुगोपाल के पास पहुंचे, उनका भी यही कहना था कि वहां पर पार्टी के लिए जरूरी है कि हुड्डा को तरजीह दी जाए, क्योंकि एकमात्र वो जाट नेता हैं, विकल्प के तौर पर एक वही नेता हैं जो सीट जिता सकते हैं। जहां तक बात की कि अशोक तंवर को हटाकर भी बहुत ज्यादा हासिल क्या कांग्रेस कर पाई, तो 2017 के चुनाव में हमें जाना होगा, जब ऐसा मानने के लिए आ रहा था कि कांग्रेस पार्टी वहां पर 10 सीटों, दिहाई के आंकड़े के अंदर भी नहीं सीटें अर्जित कर पाएगी, लेकिन हुड्डा की अगुवाई में अप्रत्याशित नतीजे मिले, और वो भी तब जब अशोक तंवर खुले विरोध में थे। तो इसका ताज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही मिला। अब जब सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है, चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन बड़ी बात देवेंद्र ये है कि आप हार से कितना सबक लेते हैं, लेकिन शायद कांग्रेस सबक नहीं ले पाती, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि थोड़ा ही समय बीतता है कि एक बार फिर से गुटबाजी, आंतरिक कलह सामने आने लगती है, और वही कलह एक बार फिर से सामने। विवेक बंसल ये कह रहे हैं कि विधायकों से मिलना कोई नई प्रक्रिया नहीं है, ये लोकतंत्र है, वो मिलते हैं, हमसे बात करते हैं। हमारा मेन मोटो ये है कि एक स्वस्थ विपक्ष बने और स्वस्थ विपक्ष की भूमिका हम निभाएं। लेकिन ये तो तब संभव है ना देवेंद्र, जब आपकी आंतरिक कलह, आप इससे उभरेंगे। देखिए पूजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक विधायकों ने ये जो मोर्चा खोला है उसकी वजह अचानक नहीं है। मैं आपको बताता हूं, 4-5 महीने पहले कांग्रेस के कुछ बड़े नेता हैं जो भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक माने जाते हैं, उनके आदमी मेरे पास आए थे, चर्चा होती थी। 4 महीने पहले से भूपेंद्र हुड्डा के समर्थकों ने, या वो लोग जिन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं पाए, वो लोग इस तरह का प्रचार कर रहे थे कि शैलजा ने पार्टी के लिए कोई मजबूती का काम नहीं किया, शैलजा ने पार्टी का नाश कर दिया। इस तरह से दुष्प्रचार शुरू हुआ था। वो मेरे तक भी बात पहुंची थी 4-5 महीने पहले कि शैलजा कुछ नहीं कर पा रही, कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा चांस है। तो 4 महीने पहले ही शैलजा के खिलाफ एक तरह से मूव शुरू किया गया था। और अब जब हालात ऐसे बने, जैसे ओम प्रकाश चौटाला छूट कर आए हैं, उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जो केसेस हो रहे हैं, और तीसरी बात ये कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं कि राहुल गांधी से मिलने का समय बहुत समय से मांग रहे थे, राहुल गांधी से मिलना चाह रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लेकिन उनको टाइम नहीं मिला था। शायद इस वजह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कुछ समर्थक जो भूपेंद्र हुड्डा के दाएं बाएं रहते थे वो शैलजा की तरफ चले गए हैं। तो 4-5 महीने से पहले से इस तरह के एक मुहिम छिड़ी थी। भूपेंद्र हुड्डा के समर्थकों ने शैलजा के खिलाफ एक प्रचार छेड़ दिया था कि शैलजा 2 साल में कुछ नहीं कर पाई, और वो ये भी कहने लगे थे कि अगर पिछले विधानसभा चुनाव में ये टिकटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मर्जी से बंटती तो शायद आज ये कांग्रेस की सरकार होती हरियाणा में। तो इस तरीके का एक प्रचार शुरू किया गया था। अब अचानक जो कि सियासी हालात बदल गए हैं, ओम प्रकाश चौटाला जेल से बाहर आ गए हैं, हुड्डा साहब पर वो जो चार्जशीट फाइल होनी है, केसेस चल रहे हैं, तीसरा हाईकमान का भूपेंद्र हुड्डा को ज्यादा भाव ना देना, ज्यादा ना पूछना, तो ये तमाम ऐसे कारण थे जिस वजह से विधायक भी दबाव डाले थे उनको अपने भविष्य का देखने के, उनको टिकट भी चाहिए, उनको वो ये भी चाहते कि हम जीत कर फिर मंत्री बने, हमारी चले, मतलब वो एक तरह से इस वनवास की स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक विधायकों ने एक तरह से मोर्चा खोल दिया, और उन्होंने इसके लिए ये समय जो था बड़ा मुफीद समझा। और आप केसी वेणुगोपाल के बयान को देखिए, उन्होंने मीडिया में जो उनका बयान आया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिग्गज नेता है, उनकी अनदेखी हम नहीं कर सकते। दूसरा, प्रभारी खुद विवेक बंसल भूपेंद्र हुड्डा को मिलने गए, प्रभारी होने के बावजूद वो भूपेंद्र हुड्डा को मिलने गए, उनको मनाने गए हैं। तो भूपेंद्र हुड्डा को उनकी अहमियत के बारे में बताया जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान या बड़े नेता जिन्होंने फैसला लेना है वो भूपेंद्र हुड्डा को कम नहीं आंक रहे, तो कहीं ना कहीं उनकी ईगो को शांत करने की कोशिश हो रही है। जी राजकुमार जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणा के पास बड़े चेहरे हैं, अच्छे चेहरे हैं, पिछले इलेक्शन में अच्छा किया कांग्रेस ने,
और इस समय जो स्थिति है वो बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, किसानों का मुद्दा भी है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि कांग्रेस पुरजोर तरीके से उठा सकती है क्योंकि काफी समय है इलेक्शंस में अभी। लेकिन लगता यही है जो सिचुएशन है, संगठन पिछले 7-8 साल से प्रदेश में नहीं है, न बूथ पर कार्यकर्ता है आपके पास, ना आपके नेता खड़े हैं आपके आसपास, निजी हित ज्यादा यहां पर नजर आता है, ना कि कांग्रेस का झंडा बुलंद करने की फिराक में तमाम नेता नजर आते हैं। देखिए 2019 में अगर कांग्रेस ने अच्छा किया तो उसके दो कारण थे मोटे तौर पर। एक तो बीजेपी के 5 साल के बाद जो नेचुरली होता है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। दूसरा जो पिछली विधानसभा में विपक्षी दल का इंडियन नेशनल लोकदल उसमें स्प्लिट हुआ तो उसके वोटों का बंटवारा हुआ। दोनों सिचुएशंस का सीधा फायदा कांग्रेस को मिला था। और एक बड़ा फैक्टर वो उसमें एडिशनल फैक्टर आप मान सकते हैं, भूपेंद्र हुड्डा को विधायक दल का नेता बनाया गया, टिकट के बंटवारे में उनको बड़ी भूमिका दी गई। लेकिन अब ये जो कहा जा रहा है कि टिकट की मर्जी से पूरी तरह नहीं बांटे गए, तो आप देखें किसी भी राजनीतिक दल में और कांग्रेस में तो कतई नहीं होगा जहां हर स्टेट में 3-4 होते हैं कि किसी एक नेता को पूरी तरह हर स्टेट में 4-5 बड़े जो नेता होते हैं उनके कद के हिसाब से, उनके प्रभाव के हिसाब से उनके क्षेत्र में टिकट बांटने की राय मांगी जाती है, मानी जाती है। यहां तक अब बात कर रहे हैं हम संगठन की बात, अगर 7 साल से 8 साल से संगठन नहीं बना है, जो भी प्रदेश अध्यक्ष रहा, पहले अशोक कुमार थे, अब शैलजा है, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन हमें समझना होगा कि कोई भी संगठन चाहे प्रदेश स्तर पे हो या जिले के स्तर पे हो, तभी बनेगा जब आला कमान से मंजूरी मिलेगी। आला कमान से मंजूरी तब मिलेगी जब तमाम प्रदेश के बड़े नेता अपनी लिस्ट दे करके एक सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर संगठन नहीं बना तो कहीं न कहीं उसके ये जिम्मेदारी सारे नेताओं की बनती है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो स्थितियां हैं वो अपोजिशन के लिए बहुत अनुकूल हैं अपने आप को खड़ा करने के लिए, अपने आप को एक्टिव करने के लिए। लेकिन जैसा आपने भी टिप्पणी की, कांग्रेस कहीं न कहीं डिवाइडेड हाउस नजर आ रही है। शैलजा, विवेक बंसल और किसी सोनी जी, कुमारी शैलजा तो फ्रंट फुट पर आ गई, वो तो उन्होंने तो मुलाकात कर दी राहुल गांधी से, लेकिन हुड्डा अब तक क्यों चुप हैं? सिर्फ विधायक ही आगे आ रहे हैं, क्या हुड्डा सामने आएंगे? नहीं, देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने आने का कोई औचित्य नहीं है। जो विधायक हैं वो उनको ही वहाँ जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वही बात रख रहे हैं, क्योंकि देखिए हुड्डा का अपना एक कद है, अपना एक जनाधार है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कुमारी शैलजा का जनाधार उतना नहीं है, लेकिन अब संगठन ने कुमारी शैलजा को बागडोर सौंप रखी है, तो बार बार अध्यक्ष बदलने से एक विपरीत प्रभाव जाता है। तो उस स्थिति को हाईकमान नहीं बदलना चाहेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ी भूमिका दी जा सकती है। अब यहाँ उनके जितने भी समर्थक हैं उनको एडजस्ट करने की बात है। हालांकि कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, वैसे कुलदीप शर्मा जैसे पहले रहे हैं, तो इस तरह से एक सामंजस्य बनाने का एक फार्मूला बनाया जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहने पे देश वाली बेल्ट के अलावा गुड़गांव, फरीदाबाद में वो अपना चाहते हैं कि उनके इच्छा के अनुरूप जो है अध्यक्ष बनाए जाए, तो उसमें हुड्डा की जो जितनी भी उनकी सहमति है, जो वो चाहते हैं उनके अनुसार ही संगठन चलेगा। कुछ ऐसी संभावनाएं जो है नजर आ रही हैं, लेकिन इसमें सभी को ही बराबर दिया जाएगा। अगर कुमारी शैलजा ने अभी देखिए उनको वर्चस्व को कोई अलग चुनौती देने के लिए नहीं आई। जो कुमारी शैलजा के समर्थक विधायक हैं वो अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में हैं। शमशेर सिंह गोगी हैं वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में हैं, जो दूसरे हैं सब अपने अपने क्षेत्र के अंदर हैं। अभी ऐसे जो है आपस में एक दूसरे के वर्चस्व को चुनौती देने की बात नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक विधायक ही हैं। जरूरत लीडरशिप को है। तरुण, पंजाब का घमासान तो चल ही रहा था, उसमें भी जूझा हुआ है आला कमान, और अब हरियाणा की बारी भी है, इसको भी जल्दी निपटाना होगा। हाँ बिल्कुल, चूंकि अगर जनता के बीच में मैसेज जाएगा कि डिवाइडेड कैंप बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी में, तो वोट किसको दें? हुड्डा की चल नहीं रही है, जो कि एक वो सर्वमान्य नेता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और कौन सा ऐसा जिताऊ चेहरा है जिसको आपको सामने रखकर लगता है कि आप पार्टी मेजोरिटी के अंदर आ जाएगी? कमोबेश इस तरह की स्थिति पंजाब के अंदर भी पैदा हुई थी कि कैप्टन अमरिंदर अगर चेहरा डिक्लेयर नहीं हुए तो कांग्रेस पार्टी को वो नतीजे नहीं मिल सकते थे जो शायद 2017 के अंदर मिले। इसलिए सीएम का चेहरा लेकर कांग्रेस पार्टी पंजाब में उतरी।
हरियाणा भी उससे अलग नहीं है। हरियाणा के अंदर सर्वमान्य नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। ये सवाल विधायकों के से भी अगर पूछा जाए कि किसके चेहरे के ऊपर लोग वोट देना चाहेंगे, तो उनका भी यही कहना होगा कि अगर हुड्डा को बेहतर नेतृत्व दिया जाता है तो जाहिर सी बात है वो 10 साल तक अच्छी सरकार वहां पर चला पाए हैं, और इस बार भी जब वो नतीजे हासिल हुए हैं तो उसका श्रेय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गया है। लिहाजा राजनीतिक स्तर पर अगर हम देखें, क्योंकि G23 कैंप के अंदर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की संलिप्तता रही है, अगर पार्टी उनको ऐसे ही दरकिनारे करना चाहती, जिस तरीके से आप आनंद शर्मा का हशरात देख रहे हैं, चलिए अब देखते हैं कि इस घमासान का पटाक्षेप कब तक होता है। आजाद। आप अपडेट और नजर बनाए रखें तरुण, वापस लौटेंगे आपके पास। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो संगठन खड़ा करने की तैयारी, नियुक्तियों की तैयारी हो चुकी है, लेकिन दोनों ही बड़े नेता ये चाहते हैं कि नियुक्तियों में उनकी पकड़ हो, लेकिन पकड़ की इस जंग में कहीं कांग्रेस ना कमजोर हो जाए, जो कि होता नजर आ रहा है।